ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। उमा द्वारा शंभु के नेत्र मुंड लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति, हिरण्याक्ष की पुत्राट तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंडक को देना, हिरण्याक्ष त्रिलोकी को जीत कर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और बड़ा रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी हब सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी हब जिस प्रकार अंडकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगल चरित्र को श्रवण करो मुनिवर। अंडकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को पसंद कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल है, उनका महात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंडक कौन था और भूतल पर किस वीर्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों ने प्रधान तथा मां मनस्वी उस बलवान अंडक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षा को कैसे प्राप्त किया? यदि अंडक गणेश्वर हो गया, तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुर में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाव वश अनेकों वीरागण्य गणेश्वर को और शिवा के साथ मंडराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रम कपटी श्री मंडराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नर्मकीड़ा वश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे सूरवन और कमल की प्रभाव वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मुंड जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर में स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मड जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कर्तधन, अंधा कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्यों से भिन्न बेडौल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय मेरे नेत्रों को बूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देख कर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेटौल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की और यह किसका पुत्र है?
सनत कुमार जी कहते हैं मर से जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोगों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंडी सृष्टि के विषय में यो प्रश्न किया, तब लीला लीला बिहारी भगवान शंकर शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत सृष्टि रचने वाली अंबिके सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र नेत्र मूंद लिए थे, उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंडक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाले हो। अठ सखियों सहित तुम्हें करुणा पूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आए आर्य ये इस प्रकार बुद्धि पूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्द्र हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंडक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर शीशी ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परम पराव को देखकर उसे संतानार्थ तपस्या के लिए प्रेरित किया था। वहाँ वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ढूंढ की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। दिविजेंद्र जब जिसकी जिसकी दबजा में वत्सा का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पुण्यतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य पर्वत हिरण्याक्ष से बोले। महेश ने कहा, दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मर महेश्वर की उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, संत बाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्याधिपे, तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंडक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वरण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं, मर इसे उससे यो कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिवजी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्रोतों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रसन्न पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं मुनि और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञ में विकराल 12 शरीर धारण कर थुटुन के अनेकों प्राणों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अगली दाढ़ों से
ये टटा ठुटुन से सैकड़ों दैत्यों को कसुमर निकाल कर अपने वज्र सदृश कठोर प्रारों से निशाचरों की सेना को मठ डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रसन्न तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से विन्यास के पर ज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपने दादों द्वारा पातालोक से पृथ्वी को लाते हुए देख परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान आकर पूर्ववर्त स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर 12 रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रशंसित हुए। समस्त देवों मुनियों और पंच योनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार 12 रूपधारी विष्णु द्वारा असुरराज हिन्यास के मारे जाने पर समस्त देवी मुनि तथा अन्यान्य सभी जीव सुखी हो गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम